और अब बात करते हैं गर्मी की। वाकई में इस कदर गर्मी है कि लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं तो घबरा जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं। उत्तर भारत, मध्य भारत फिलहाल ऐसे तापमान से जूझ रहे हैं जहां धूप नहीं, लू चेहरे पर सीधा वार कर रही है। अगर आप कहीं पर छाव में भी चल रहे हैं तो जो तपिश है वो आपको परेशान कर रही है। पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोग दिन में घरों में कैद हैं और रात में भी अब राहत नहीं दे रही। और अगर कहीं पर पावर कट लग रहा है, बिजली का संकट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के जीवन पर किस कदर असर पड़ रहा होगा। कई राज्यों में बिजली के संकट को लेकर वार पलटवार देखने को मिला है। सियासत भी जारी है, लोग परेशान हैं, शिकायतें आ रही हैं। हीट वेव ने सामान्य जीवन को पूरी तरह से झुलसा दिया है और ऐसे वक्त में जितना हो सके अपना ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देश के कई राज्य इस वक्त सूरज की भट्ठी की तरह तप रहे हैं। आसमान से आग बरस रही है, इंसान पानी मांग रहा है। हीट वेव की स्थिति उत्तर और मध्य भारत में गंभीर है। दिन का तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री के ऊपर है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में पारा 45 डिग्री के पार है। यूपी के बांदा में 47 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पार हो चुका है। लगातार 8वें दिन तापमान में इजाफा है। देश के सबसे गर्म शहर में यूपी का बांदा जिला है। पंजाब में सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदल चुकी है। हीट वेव से जनजीवन प्रभावित है। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा है। मॉनसून की रफ्तार फिलहाल धीमी है। उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राहत से इनकार नहीं किया है। कानपुर में गर्मी का असर है। लखनऊ में गर्मी से बचने के लिए उपाय हो रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी लोग परेशान हैं। गर्मी की मार से हर तरफ हाहाकार है। भाई साहब, गर्मी तो इतनी भीषण है, अभी मोबाइल में देखो तो टेम्परेचर कभी 45 कभी 46 दिखाई देता है। अब बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में प्रयागराज टॉप 10 में आ जा रहा है, टॉप 10 गर्म शहरों में आ रहा है। लोगों के यहाँ जीना हराम है, पशु पक्षियों की हालत ख़राब है। अभी तो हम सिविल लाइन में खड़े हैं, यहाँ तो पेयजल की व्यवस्था करा दी है सरकार ने, लेकिन हम लोग फील्ड की नौकरी करने वाले हैं। हम लोग फील्ड में बाइक से घूमते हैं और अगर फील्ड में नहीं निकलेंगे तो हम लोगों का रोजी रोटी कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा। इलाहाबाद का टेम्परेचर मुझको लगता है कि 46 और 47 में जा रहा है। बगैर रुमाल बांधे तो आदमी निकल नहीं सकता। गर्मी में बच्चों का बेहाल है। लाइट की इस तरह कटौती हो रही है, आदमी किस हाल में जिए। तस्वीर साफ है। उत्तर भारत इस वक्त मौसम के सबसे कठिन दौर में है। उत्तर भारत में नौतपा के शुरू होने के साथ गर्मी और भीषण है। दिन में लू चलने के साथ साथ यूपी, मध्य प्रदेश, विदर्भ के कई हिस्सों में वार्म नाइट यानी बेहद गर्म रातों का दौर जारी है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर है। हरियाणा के कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री के ऊपर है। दिल्ली, एनसीआर में दिन के साथ साथ रातें भी असामान्य रूप से गर्म चल रही हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में लू का असर साफ तौर पर है। सिरसा में हद से ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रखा है। ऊपर से हालात ऐसे हैं कि लोग जरूरी काम पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। दोपहर में बाजार लगभग खाली है और जो लोग बाहर निकल रहे हैं छांव की तलाश में लगातार भटकते दिख रहे हैं। अस्पताल में गर्मी से जुड़ी समस्याओं के मरीज की संख्या बढ़ी है। डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचें। हमने इस चीज का मुख्य ख्याल रखा है कि कोई भी पेशेंट हीट वेव की उसमें ना आए और हमने एडवाइजरी जारी कर दी है जिसमें बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और धूप में ना निकलने की सलाह दी गई है। और हमने हमारे सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अस्पतालों के अंदर मुख्य तौर पर बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि 29 और 31 मई के बीच उत्तर पश्चिम भारत में 6 से 8 डिग्री और मध्य भारत में 2 से 4 डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना है। असर ये हो सकता है कि लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से कुछ राहत मिल सकेगी। फिलहाल गर्मी का असर बिजली व्यवस्था पर साफ दिख रहा है। एसी कूलर की बढ़ती मांग ने पावर ग्रिड पर दबाव बढ़ाया है। कई इलाकों में ट्रिपिंग और पावर कट की स्थिति भी है। शहरों में लोग दिन और रात दोनों वक्त गर्मी से जूझ रहे हैं। रातें भी राहत नहीं दे रही। नींद
और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। तस्वीर साफ है, देश इस वक्त ऐसी गर्मी से गुजर रहा है जो सिर्फ मौसम नहीं बल्कि चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।